अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है ठीक होंगे। तो वेलकम बैक आवर चैनल। तो सबसे पहले जो न्यू व्यूअर्स हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा दें। और जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, जो वो सबसे पहले लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें। क्योंकि न्यू यूट्यूबर को आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अभी तो तकरीबन मुझे 1 मंथ नहीं हुआ, तो प्लीज़ डू सपोर्ट मी। अभी आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसी तरह से हम अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि मैं नाश्ता बनाने वाली थी, क्योंकि आज था संडे। तो संडे को बच्चे आज पारा पढ़ने नहीं गए, नमाज़ वगैरह पढ़ी है, तो मैं भी थोड़ी देर लेटी हूँ, बच्चे भी लेट चुके थे। तो फिर मैंने उन्हें जगाया नहीं, मैंने कहा चलो ये आज का आधी नींद पूरी कर लें। सुबह स्कूल भी ओपन हो रहे हैं, बच्चे भी स्कूल जाएँगे और मैं भी। तो फिर भी मेरी आँख जो है ना खुली गई, 7 बजे मैं अलार्म बजा, उठी हूँ, इब्राहिम को मेडिसिन खिलाई है तो फिर से सो गया है। फिर मैं आई हूँ किचन में, मैंने कहा चलो नाश्ता बना लूँ। तो चूल्हा जो हमारा सहन में पड़ा होता है अभी बाहर वाली शेल्फ़ पे, तो मैं जो किचन के अंदर से बर्तन वगैरह सारे ला के यहाँ पे शेल्फ़ पे रख देती हूँ, ताकि जो है ना बार-बार मुझे चक्कर ना लगाने पड़े। तो अभी नाश्ता बना रही थी, बच्चे सोए हुए थे, तो मैंने हस्बैंड को बोला अगर आपने खाना है तो अभी बना दूँ। तो मैं फिर बना रही थी अपने लिए आलू वाला पराठा, क्योंकि आलू वाला मसाला थोड़ा कम था, तो फिर मैंने 2 ही पराठे बनाए। एक हस्बैंड ने खाया और एक मैंने। यहाँ पे हम लोग कर रहे थे नाश्ता। तो यहाँ पे आज के व्लॉग में जो मैसेज मैं डिलीवर करने वाली हूँ वो यही है कि जो ज़िद्दी बच्चे हैं उनको कैसे हैंडल करना है और उनको साथ ट्रीट कैसे करना है। और बच्चे ज़िद्दी क्यों होते हैं? मोस्टली हमारी इग्नोरेंस की वजह से। हम बच्चों पे तवज्जो नहीं देते, अपने कामों में बिज़ी रहते हैं। तो बच्चे इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता चिड़चिड़े हो जाते हैं, बदतमीज़ हो जाते हैं, ज़िद्दी हो जाते हैं। और हम जो है ना ज़्यादा स्ट्रेस जो है ना बच्चों को देते हैं, बच्चों पे बहुत ज़्यादा सख्ती दिखाते हैं। इस वजह से भी बच्चे जो है ना वो बदतमीज़ और ज़िद्दी हो जाते हैं और बच्चे जो है ना अपनी बात मनवाते हैं। तो इस वजह से हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों से को शुरू से ही प्यार से ट्रीट करें। हम बहुत ज़्यादा बच्चों पे शाउटेड होते हैं, बच्चों को लाउडली बोलते हैं, तो बच्चे जो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं, नेगेटिविटी में जाना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों का जो रवैया है ना वो चेंज होना शुरू हो जाता है। डे बाय डे वो जो है ना बिल्कुल वो चिड़चिड़े, वो कैसे बताऊँ आप लोगों को किस तरह के हो जाते हैं। तो हमने इनको सीधा करना है, किस तरह से इनको हैंडल करना है। हमने उनकी हर ज़िद जो है ना शुरू-शुरू में हम पहले उनकी प्यार से हर बात उनकी मानेंगे, जो मानने वाली हुई हैं। बाकी बच्चे को प्यार से हैंडल करेंगे। अगर वो चिल्ला भी रहा है तो भी हम ट्रीट जो है ना उन्हें प्यार से करेंगे। इस तरह से हमारा बच्चा देखेगा कि हमारी माँ, हम इतना गुस्सा हो रहे हैं, फिर भी हमारी माँ का रवैया, हमारे बाप का रवैया हमारे साथ इतना पोलाइटली है। तो फिर इस तरह से बच्चे को आहिस्ता-आहिस्ता रियलाइज़ होगा, तो बच्चे की जो है हैबिट है ना वो चेंज हो जाएगी। तो इसी तरह से हमें बच्चे को देखना है, उन्हें क्या चीज़ पसंद है, क्या नहीं पसंद। हमें ज़्यादा टाइम बच्चों को देना है, हमें उन पे गौर रखनी है, हमें उनको देखना है, उनकी डाइट का ख़्याल करना है। अगर उन्हें आयरन की कमी तो नहीं हो रही, उनकी जो डाइट डेफ़िशिएंसी तो नहीं है, हमें किसी प्रॉपर डॉक्टर को चेकअप करवाना है। अगर तो उन्हें कोई आयरन वग़ैरह की कमी है या ब्लड की कमी है तो हमें वो वाली मेडिसिन रिकमेंड करनी चाहिए डॉक्टर के हिदायत मुताबिक। अगर तो नहीं है तो फिर हमें अपना रवैया जो है ना उसको बेहतर करना है। हमें बच्चों के साथ प्यार से ट्रीट करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने कहते हैं ना कि खुद का ध्यान भी रखना चाहिए, लेकिन रखते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों की मानते हैं। यहाँ पे बच्चे कह रहे थे कि हमने जो है ना आलू मटर का सालन नहीं खाना, हमने अंडे के साथ नाश्ता लेना है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चे जिस चीज़ से खुश हैं हमें वो खा लेना चाहिए। तो ज़ाहिर बात है ये प्रोटीन बच्चों के लिए हेल्दी है। तो मैं कहती हूँ चलो ठीक है। फिर मैंने मँगवाए अंडे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं बना रही थी बच्चों के लिए नाश्ता, यहाँ पे बच्चे उठ चुके थे। तो यहाँ पे अंडे लेकर आए हैं तायाबू की दुकान से। इस अंडे के अंदर 2 जो थी ना ज़र्दियाँ होती हैं, तो जो भी अंडा ये रास्ते में इतना हिलाते हैं कि इनकी ज़र्दियाँ जो है ना वो मिक्स हो गई। जो भी अंडा मैं तोड़ रही थी वो दोनों ज़र्दियाँ जो है ना एक साथ मिलती थी। तो बार-बार मुझे कह रहे थे कि मम्मा आपने हमारी जो अंडे हैं ना उनको आपने ख़राब कर दिया। तो मैंने कहा बच्चे आपने बहुत ज़्यादा हिलाया रास्ते में, इस वजह से आप लोगों की जो ज़र्दी है वो मिक्स हो चुकी है। तो यहाँ पे आज मैं आई थी मार्केट।
तो बच्चों के लिए आपको पता है सर्दियाँ आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो अभी रहती थी परचेज़ करने वाली, तो हम लोग आए हैं मार्केट। जैसे हम लोग इस शॉप के अंदर आए हैं तो बाहर लॉकडाउन लग गया। ये देख सकते हैं आप, ये शटर जो है ना उन्होंने बंद कर दिए। अभी दुकान के अंदर काफ़ी रश था, तो लेकिन ये ना कि हमें टेंशन हो रही थी कि यार घर में इतना सारा काम है, तो यहाँ पे लॉकडाउन पता नहीं कब खुलेगा, कब हम बाहर जाएँगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी और दुकानदार भी बेचारे मजबूर थे, हालाँकि आज धूप निकली हुई थी, फिर भी लॉकडाउन करवा रहे थे, तो यहाँ पे लोगों को भी बहुत ज़्यादा दुश्वारी पेश आ रही थी, क्योंकि कुछ लोग बाहर खड़े थे, कुछ अंदर। तो यहाँ पे हम लोग आ रहे थे घर, बड़ी मुश्किल से हम लोग आए। हमने कहा भाई हमें जाने दें, तो वो कह रहे थे आपी हमें भी बहुत मसला है, पुलिस वाले जो है ना हमें हमारी दुकान जो है ना वो सील कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग अम्मी के घर आ रहे थे, तो मैंने कहा चलो अम्मी से कटिंग वगैरह करवा लूँ। इतने सारे कपड़े जो है ना वो मैनेज करना मेरे लिए मुश्किल होता है, ज़ाहिर बात है मेरी रूटीन भी काफ़ी टफ़ है। तो फिर यहाँ पे मैंने कहा चलो अम्मी से कटिंग वगैरह करवा लूँ, तो फिर जब जैसे-जैसे मुझे टाइम मिलेगा कुछ खुद स्टिच कर लूँगी और कुछ जो है ना मैं टेलर को दे दूँगी। इस तरह से जो है ना बच्चों के जो ड्रेसेस कंप्लीट हो जाएँगे। तो यहाँ पे बज चुके थे तकरीबन 5, तो हम लोग वापस आ रहे थे घर, तो हस्बैंड कह रहे थे कि चलो लोकल ही आ जाना। छोड़ तो वो आए थे, लेकिन आते वक़्त कह रहे थे कि अगर मेरे पास टाइम ना हुआ तो भाई के साथ आ जाना या फिर आप लोकल आ जाना। तो भाई भी बिज़ी थे, तो मैंने भी तंग नहीं किया, तो अम्मी कह रही थी अभी वेट कर लो, तकरीबन 1 घंटे तक भाई फ्री हो जाएगा तो वही आपको छोड़ाएगा। तो मैंने कहा अम्मी हमें बहुत अंधेरा हो जाएगा, आपको पता है सर्दी है। तो बाइक पे आए तो तभी भी काफ़ी ज़्यादा हवा होती है, तो फिर हम लोगों ने ऑटो करवाया है। ऑटो पे ही हम लोग आ रहे थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अंधेरा होना शुरू हो गया था। आपको पता है मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी कि टाइम पे घर पहुँचे, ज़ाहिर बात है घर को भी देखना है। सुबह बच्चों ने स्कूल भी जाना है, उनकी यूनिफ़ॉर्म वगैरह भी सेट करनी है, बैग वगैरह भी उनके पैक करने हैं, तो इस तरह से मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम लोग टाइम पे ही आ चुके थे घर। तो रास्ते में आ रहे थे, बच्चे बड़ा चिल कर रहे थे। बच्चे कभी-कभी ऑटो में आते हैं, मोस्टली हम लोग अपनी गाड़ी में जाते हैं या फिर बाइक पे। तो इस तरह का ट्रैवल जो है कभी-कभी करते हैं, तो बच्चे बहुत ज़्यादा चिल करते हैं। तो यहाँ पे हो चुकी थी शाम, तो खाना-वाना तो हम लोग अम्मी के घर से खा आए थे, तो हस्बैंड कह रहे थे कि चाय बनाओ, तो फिर मैंने कहा चलो हल्का-फुल्का क्या लाऊँ? तो कह रहे थे चलो एक लेज़ पड़ी हुई है बिस्किट पड़े हुए हैं तो वही वाले ले आओ। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो ठीक है, जल्दी से बच्चों को नहीं इस टाइम चाय देते, क्योंकि बच्चों को सिर्फ़ सुबह ही चाय मिलती है, क्योंकि वो डॉक्टर भी कहते हैं कि बच्चों के लिए ज़्यादा चाय अच्छी नहीं है। तो जो व्हाइट कलर वाला कप है वो मेरा है और ब्लैक वाला जो मेरे हस्बैंड का है, वो कहते हैं चाय बेशक मुझे हाफ़ कप ही दिया करो, लेकिन मेरा मग बड़ा होना चाहिए। तो आप लोगों को कैसी लगती हैं हमारी वीडियोज़? प्लीज़ डू सपोर्ट मी एंड प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा और इस तरह से अपना भी ख्याल रखिएगा। इस तरह अपनी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि आगे से आगे जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक आती रहें। इसी तरह से हम लोग अपना काम आपके साथ शेयर करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़। जाते-जाते फिर से मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि यार जो भी न्यू यूट्यूबर आता है, मैं हूँ या कोई और आपको पता है जो बड़े यूट्यूबर्स हैं उनके पास तो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा होती है हेल्प, लेकिन न्यू को आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा